डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अक्सर अनधिकृत रूप से चोरी छिपे या गलत दस्तावेजों और चालबाज बिचौलियों की मार्फत परदेश पहुंचे लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है। विराम। खास तौर पर वैसी स्थिति में जब वैसे देशों के बीच युद्ध छिड़ा हो, जहां से वे बाहर गए हों, तो उसकी मार अलग से झेलनी पड़ती है। विराम। कई लोग नाहक ही मारे जाते हैं। विराम। ऐसे समय में भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए उन्हें वहां से निकालना कठिन काम हो जाता है। विराम। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में फंसे ऐसे ही लाखों लोगों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय काफी समय से जदोजहद कर रहा है। विराम। अभी मंत्रालय ने कहा है कि वहां रूस यूक्रेन मोर्चे पर अब तक 12 भारतीय मारे जा चुके हैं, 16 लापता है, एक का इलाज चल रहा है। विराम। कुछ महीने पहले पता चला कि बिचौलियों के जरिए भारत से बड़ी संख्या में ऐसे युवक रूस गए हैं, जिन्हें भर्ती तो किसी और काम के लिए किया गया था, मगर वहां पहुंचने के बाद उन्हें रूसी सेना में भर्ती कराकर यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग में भेज दिया गया। विराम। जब उनके परिजनों को इस बात की खबर मिली, तो उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से वापस लाने की गुहार लगाई। विराम। जांच से पता चला कि ऐसे 126 युवकों को जंग में झोंक दिया गया था। विराम। विदेश मंत्रालय की अपील पर रूस सरकार ने 96 भारतीय नागरिकों को वापस भेज दिया। ऐसे मामले अन्य देशों में भी देखे जा चुके हैं। विराम। रोजगार की तलाश में बहुत सारे युवा अनधिकृत रूप से दूसरे देशों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। विराम। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों से तो इस तरह अनधिकृत प्रवेश करने वाले अनेक लोगों के मारे जाने की खबरें भी आती हैं। विराम। खाड़ी देशों में भी इसी तरह बहुत सारे युवक जाते और वहां बंधक बना लिए जाते हैं। विराम। इन मामलों के मद्देनजर भारत सरकार लगातार अपील करती रहती है कि विदेश जाते समय अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि आपके बारे में यहाँ सही सही जानकारी उपलब्ध रहे और किसी संकट के समय वहां से निकालना आसान हो। विराम। बिचौलियों और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से भी सावधान करती रही है, मगर हकीकत यह है कि हर वर्ष हजारों लोग इस अपील को धत्ता बताते हुए विदेश जाने का प्रयास करते हैं। विराम। इसकी वजह सरकार को भी पता है और यह भी छिपी बात नहीं है कि ऐसे लोगों की ख्वाहिशों का लाभ उठाने वाले बिचौलियों पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा। विराम। जब पंजाब में कबूतरबाजी के बढ़ते मामले प्रकाश में आए थे, तब सरकार ने ऐसे बिचौलियों पर अंकुश लगाने की पहल की थी, मगर वह भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई है। यह भी विचार करने का विषय है कि क्यों हमारे देश से बड़ी संख्या में युवा विदेश का रुख करते हैं। विराम। यह केवल ऊंची डिग्रियां हासिल कर चुके युवाओं के साथ नहीं है, छोटे मोटे
काम की चाह में भी बहुत सारे युवा दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं। विराम। सब जानते हैं कि यहाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर और आमदनी का साधन न होने के कारण, थोड़ी बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए लाखों युवा हर वर्ष ऐसे देशों में भी जाने का प्रयास करते हैं, जहां कोई खास कमाई के अवसर नहीं है। विराम। थोड़े संपन्न माने जाने वाले देशों में प्रवेश पाने के लिए तो मुंहमांगी रकम खर्च करने को तैयार देखे जाते हैं। विराम। अच्छी बात है कि सरकार दूसरे देशों में संकट में फंसे लोगों को वापस लाने के संजीदा प्रयास करती है, मगर जब तक रोजगार के मोर्चे पर मुस्तैदी नहीं दिखेगी, लोग परदेश में पीड़ा झेलने को मजबूर होते रहेंगे। पहला, देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में व्यवस्था के मामले में इस हद तक अनदेखी नहीं बरती जाएगी कि वह एक जटिल समस्या बन जाए। विराम। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि दिल्ली फिलहाल जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रही है, वह वायु प्रदूषण है। विराम। यहाँ तक एक और सरकार इससे निपटने के लिए कई तरह के उपायों के साथ साथ सख्ती के नियम कायदे लागू करती है, दूसरी ओर इसे गंभीर बनाने वाले कारकों को लेकर हद दर्जे की लापरवाही बरतती है। विराम। पिछले कई वर्षों से जाड़े के मौसम की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में रहती है। विराम। इसे रोकने के लिए कई गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में हालत इस कदर दयनीय है कि यह गंभीर समस्या बन चुकी है। विराम। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सख्त फटकार लगाई है। विराम। अदालत ने दिल्ली नगर निगम के उस हलफनामे पर हैरानी जताई है, जिसमें बताया गया कि इसके निपटान में दिसंबर 2027 तक का समय लग सकता है। विराम। पहला, गौरतलब है कि दिल्ली में हर रोज लगभग 3000 टन ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नहीं हो पाता है और इसे भलसवा और गाजीपुर के लैंडफिल साइट पर जमा कर दिया जाता है। विराम। वे जगह किसी पहाड़ की तरह दिखाई देती हैं, मगर वे दरअसल कचरे के ढेर हैं। विराम। सवाल है कि अगर वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण गतिविधियां दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बेहद खराब श्रेणी में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं और प्रदूषण की रोकथाम के लिए उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है, तो रोजाना 3000 टन ठोस कचरे के अनुपचारित रह जाने की लाचारी क्यों बनी हुई है। विराम। इस मात्रा के हिसाब से हर रोज कितना कचरा जमा हो रहा होगा और उससे प्रदूषण का स्वरूप और किस हद तक बिगड़ता होगा, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। विराम। क्या यह सरकार और संबंधित महकमों के दोहरे चेहरे का सबूत नहीं है, जिसमें प्रदूषण के गहराते संकट पर फिक्र तो जताई जाती है, लेकिन उसके कारकों के प्रति आंखें मूंद ली जाती हैं। समाप्त। दोस्तों,
रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आचिफ स्वामी पर डाल दिया है।